नमोस्तु तत्तं शनन्यानन्दिमो शीतिनन्दशः परमितद्विपदवेन्दपो नमियोषितशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जतौ जिनवरहि अर्थति अरिथल जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्मनित्य फूल गाथा कार्यक्रम नंबर 1 2 मंगलाचरण के लिए उच्चारण करेंगे अपन। धर्म जोतौ जिनवर अर्थति अर्थत जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर अर्थति अर्थत भयो मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार मम भय विनाश तमेयुक्त। बोलिए धर्म दीप्ति फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवंशित नमो नमः नमः ओवंशित नमो नमः नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार यह है श्री धर्म रिप्ति फूला गाथा भय किपनिक ममल पहाड़ ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें मन भय दृष्टि भय झड़प है इन सभी भयों से मुक्त करके अपने आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहा है, मुक्ति का मार्ग बता रहा है। और अपन ने जैसे वांछन कर लिया था कल गाथा नंबर 17-18 का, नहीं 17-18 नहीं 18-19 का, 18 अकेले का, 19 अकेले का, 19 अकेले का वांछन हो पाया था, 20 का नहीं हो पाया था। तो कल अपन ने वांछन कर लिया 18 नंबर की कारिका का था, कल 19 नंबर की कारिका का था। बहुत विस्तार से चर्चा निकली थी कि अपने अलग स्वभाव को लखोगे तो ना दिखाई देने वाले कर्म भी क्षय हो जाएंगे। अपने ममल स्वभाव को लगते ही सारे भय पर्याय सब पिला जाएंगे। एक बार अपने अमृत रसायन का रसपान करो, अपने में स्व अमृत रसायन का रसपान करो तो इंद्रिय विषय के भाव अपने आप पिला जाए। कल अपन ने यही चर्चा करी थी 18 नंबर की गाथा से कि तारण स्वामी को कितना प्रगाढ़ विश्वास है, किस पे? गुरुवार को इस पे विश्वास है, बोलो तारण स्वामी किस पे विश्वास है? अपने अतीन्द्रिय स्वभाव, अपने शुद्धात्मा तारण स्वामी को अपने शुद्ध स्वभाव पे कितना गाढ़ा विश्वास है, कितना पक्का विश्वास है। और जब तक हमें अपने ध्रुव स्वभाव पे ऐसा पक्का विश्वास सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तब तक हमें अंतर की आसक्ति टूटने वाली नहीं। काम की, भोग की, विषय की, वासनाओं की, इन सबकी जो आसक्ति है, इन सबकी जो पराधीनता है काम विषय वासनाओं की, ये आसक्ति उस दिन टूटेगी, उस समय टूटेगी, उस घड़ी टूटेगी। किस घड़ी टूटेगी, किस दिन टूटेगी? जिस दिन हमें अपना भीतरा स्वभाव इंद्रिय आत्मा स्वीकार और अपना ध्रुव स्वभाव स्वीकार नहीं होगा
तो इन विषयों में रुचि नहीं छूटेगी, पाप विषय कसाय में रुचि नहीं छूटेगी। शब्दों का अपन ने भेद कर रखा है, शब्दों का अपन ने भेद कर रखा है। स्वीकारता कहो, अनुभव कहो, श्रद्धा कहो, मान्यता कहो, सब एक ही है। मतलब स्वीकार मतलब उपयोग को स्वीकार, उपयोग स्वीकार करेगा मतलब उपयोग अनुभव ही करेगा, बिना अनुभव के स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र मही है। आपको यदि मैं आ बोलूंगा तो आ शब्द का अनुभव होगा, अमित बोलूंगा तो अमित का होगा, खट्टा बोलूंगा खट्टा होगा। तो आत्मा अनुभव गम्य ही है, आत्मा अनुभव से बाहर नहीं है। तो आत्मा ने स्वीकार किया मतलब आत्मा ने अनुभव किया, एक ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। इसलिए अपने को अनुभव स्वीकार मतलब अपन स्वीकार कैसे मानते हैं, क्या मैंने सुनने का नाम स्वीकारता मानते हैं, सुनने का नाम स्वीकारता है, सुन रहे हैं इसका नाम स्वीकारता नहीं। स्वीकारता कब है, जब उस बात को समझ के, समझना बुद्धि से समझना बात अलग है, समझना मतलब उससे अपनी हानि जान के समझ जाना, मतलब उसके प्रति सच्ची बुद्धि प्रकट हो जाना। समझ का मतलब होता है सच्ची बुद्धि का जागरण हो जाना, कि आपने समझ लिया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो समझ लिया मतलब सच्ची बुद्धि, सम्यक बुद्धि प्रकट होगी कि नहीं होगी, कि आप अग्नि में हाथ नहीं डालते, दृढ़ निश्चय हो जाता। तो अपन समझना काहे को मानते हैं, कि आपको हम सुना रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि हम पढ़ रहे हैं, हमें शब्द समझ में आने लगे, शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे तो हम समझ मानते हैं। इसका नाम समझ नहीं है। क्या है, अपन ने क्या करा है कि समझ किसे कहते हैं, स्वीकारता किसे कहते हैं, सबको भी जाने ही नहीं। अपन ने क्या करा कि जो लौकिक में पिछले थे ना, कि पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया, उसको ही सब मान लिया, उसको समझ मान लिया कि हमें बुद्धि में समझ में आ गया तो समझ मान लिया। बुद्धि में समझ में नहीं आया, बुद्धि में यदि समझ में आता है बुद्धि सम्यक बुद्धि हो जाती है। बुद्धि में समझ में आ जाता तो बुद्धि में समझ में आ जाती है भगवान की बात, तो सम्यक हो जाती है। और यदि सम्यक बुद्धि हो जाती तो फिर दुनिया दिखाई नहीं देती, फिर संयोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फिर संयोगों से कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो अपन समझना किसे मानते हैं, क्षयोपशम। अपन क्या बोलते हैं, सुनने को ही स्वीकारता मान बैठे हैं। स्वीकारता, सुनने का नाम स्वीकारता नहीं है, और ना बुद्धि से समझने यानी कि क्षयोपशम शब्दार्थ का नाम समझ नहीं है। यदि सही मायने में देखो तो, सच्चे तरीके से देखो, सही मायने में देखो तो क्या क्या, तो समझना, स्वीकार करना, श्रद्धा करना, समर्पण करना, मानना, सब एक ही है। सही मायने में देखो तो सब एक। शब्दों में खेल है, शब्दों में खेल है, लेकिन अनुभव एक ही बरत रहा है, मित्र काली हूं बस। लेकिन किसको, अब वही कहते जिसने समझ लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने मान लिया उसको। तो अपने को ये बातें समझना, अपन समझ की बात कर रहे हैं, तो अपने को ये बातें समझ में आ रही है, मतलब समझ में आ रही है मतलब अपन मान रहे हैं तो समझ में आ रही है। और यदि अपन इन्हें मान नहीं रहे तो समझ किस काम की, अच्छा कोई काम की नहीं समझ। तो अच्छा समझदारी किसे कहते हैं, जब आपने यदि अपना जीवन आपने ये समझा कि भाई साध व्यसन हमारे लिए पतन का कारण है, घर बर्बाद हो जाता है, जुआ खेलने से घर बर्बाद हो जाता है, दारू पीने से घर बर्बाद हो जाता है, ये वेश्या गमन करने से घर बर्बाद हो जाता है। तो आपने समझ गया तो आपने क्या करा, आपकी समझ ने कभी आपको उस रास्ते पे लेके नहीं, तो ये हो गई सम्यक बुद्धि। कैसी बुद्धि हो गई कि अब ये आपकी सम्यक बुद्धि हो गई। अब आपकी ये सम्यक विवेक, ये जो आपकी सम्यक बुद्धि है, ये आपको कभी कुमार्ग में जाने नहीं। अच्छा ये बात है तो सही में समझ में आओगी, बुद्धि में आओगी, है त्याग दे जो त्याग दे जो त्याग, लेकिन वो आत्मा की जो बुद्धि है ना, वो एक में बताओ। अरे वो ही बता रहे दादा, जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि साध व्यसन करने से मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरा घर नष्ट हो जाएगा, मेरा सारा धंधा नष्ट हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो जैसे ही आपको ये निर्णय हुआ तो आपकी बुद्धि ने, आपकी जो बुद्धि है उसने उस कुपथ को नहीं अपनाया, ऐसे समझ क्या है, यदि आपने भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को समझा
कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, द्रव्य का स्वभाव क्या है ना। जब आपने ये समझा, वस्तु स्वभाव के निर्णय को समझा, अब इस समझ क्या है, समझ कब कहेंगे अपन, जब उस वस्तु स्वभाव को समझ के अपनी बुद्धि बिल्कुल सम्यक निर्णय करके बैठ जाए। वही देखो, जब अपने समझ लिया कि अच्छे बुरे सारे भाव कर्म के जन्य चल रहे हैं, तो अपनी बुद्धि वहां सम्यक निर्णय करके बैठ जाए, तो फिर तुम इन उपद्रवों में फंस क्यों रहे हो, फिर तुम राग भुनाई क्यों रहे हो किसी से। जब सब कर्मोदय जन्य है तो फिर तुम इस प्रपंच में पड़े क्यों हो। हाँ, तुम अपना सम्यक निर्णय तो करो उस समय कि भाई ये गलत है, ये असत्य है, उससे भिन्न होने का उपाय तो करो। तो यदि नहीं हो सकते, परिस्थिति ऐसी है, जैसे अब 4 लोग झगड़े हो ही रहे, खड़े रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब घर में बैठे हो, फालतू विचार चल रहे हैं, तब तो भिन्न हो। ये मतलब मोबाइल लगा के तो कसाय मत करो। जहां अब मजबूरी है, अब तो अपन 4 लोग बैठे हैं, अब भी कथा हो ही रही है, अब अपन मां ज्ञान बांट नहीं सकते, क्या करें, अब तो मजबूरी फंस गई। अब अंतर अंदर चिंतन कर सकते हैं, बाहर से नहीं बदल सकते। या फिर हमारी ज्यादा रुचि है उसकी भी कथा की, अब 4 लोग बैठे तो भाई अंदर भी चिंतन नहीं हो पा रहा, वो विकारवाद चल रहा है। अब क्या है कि अब अंतर में कर सकते हैं, अंतर में भी नहीं हो पा रहा क्योंकि रुचि है। उस समय मान लिया हमने, चलो भाई अब कर्म संयोग था, बह गए, आधा घंटा घंटा कड़क घंटा खाड़ की बात है, लेकिन बाकी समय कहाँ है बुद्धि, बाकी समय हितकारी बुद्धि कहाँ है तुम्हारी, जो तुम्हें ये निर्णय करा है कि जीव आत्मा घर में सो रहे हो, फालतू बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, XYZ कुछ भी कर रहे हो, उस समय तुम्हारी सम्यक बुद्धि कहाँ है। दत्ता, ये सारा परिणाम मेरी चेतना से भिन्न है और मैं ज्ञायक समाज भगवान अपने से भिन्न हूँ। उस समय कहाँ है वो सत्ता, उस समय कहाँ है वो शक्ति, उस समय कहाँ है वो वीतरागता, उस समय कहाँ है वो चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है वो वीतरागता। उस समय क्यों नहीं लेके आते, उस समय क्यों नहीं लेके आते, हाँ, उस समय क्यों नहीं लेके आते। यदि उस समय जाग जाए अंतर में, उस समय अपने अंतर में वो सत्ता जाग जाए, उस समय अपने अंतर में वो शक्ति जाग जाए कि वास्तव में मैं भिन्न ही हूं, उस समय भी जाग जाए, तो फिर विषय कसाय में जब संयोग मिलेगा ना, उस समय भी धीरे धीरे सुरह आएगी, धीरे धीरे अंतर का बोध आएगा। और यदि उस समय नहीं जगे ना अपन, तो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ सच्ची समझ कब कहेंगे अपन, पता लग जाए कि भैया यहाँ हानि होगी, अपने को पता लग जाए संसार इंद्रिय विषयों में हानि होगी। यदि अपने में हानि, संसार के विषयों में हानि की यदि निर्णय हो जाए कि व्यापार में हानि होगी, तो वहां पैसा डालने वाले हाँ नहीं, पक्का है कि डूबेगा। ऐसे ही पता है कि 5 इंद्रिय विषय कसाय में यहाँ वहां की चिंता करने से, यहाँ वहां की उलझनों में लगे रहने से हमारे जीव की हानि होगी, हमारे उपयोग का पतन होगा। यदि पता लग जाए तो एक धन को तुम व्यर्थ में इन्वेस्ट नहीं करते ना, हम मांगेंगे तो नहीं दोगे ना। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहा है कि धन को जब तुम इतने संभाल के इन्वेस्ट करते हो कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ऐसी भगवान आत्मा, ये आत्मा का ज्ञायक उपयोग में स्वाभाविक चैतन्य धन है, ये भी तो ज्ञायक धन है, ये भी तो वीतराग में अपनी ध्रुव चेतना है। इस ज्ञान धन का उपयोग सही जगह क्यों नहीं करते, बाहर के धन का उपयोग सही करते हो। ये दर्शन ज्ञान भी तो अपना बैलेंस है कि नहीं, बोलो तो, ज्ञान दर्शन अपना बैलेंस है कि नहीं, ये अपना बैलेंस है कि नहीं। इसको हर कहीं उपयोग क्यों करते हो, इसका उपयोग संभल के करो ना, दुरुपयोग न करो, उपयोग करो। हाँ, अपने ज्ञान धन त्रिकालीन ध्रुव आत्मा है, अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव है, इस चैतन्य धन का उपयोग भी अच्छी सम्यक बुद्धि से करो ना, सदाचार की बुद्धि से करो ना, आत्म कल्याण हेतु करो ना। यदि इस ज्ञान धन का उपयोग अपने चैतन्य त्रिकाली ध्रुव आत्मा के प्रति नहीं हुआ, तो इस संसार में मुक्ति होने वाली नहीं है। क्या करना है, कौन से धन का उपयोग करना है, हैं? पैसा 1 रुपया फालतू खर्च ना हो जाए, प्राण निकल जाए, और आत्मा को ज्ञान कहीं बर्बाद होता रहे, कछु भी सोचते रहे,
कछु भी विचार करते रहे, कछु भी भाव चलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, 1 रुपया फालतू ना चलो जाए। इत्तो सो कहीं से इत्तो से ऊंच नीच ना हो जाए। वो धन की इतनी कीमत है कि उसमें 10 पैसों का हेर फेर नहीं चाहिए। और वो आत्मा, ज्ञान में अविनाशी आत्मा, ये धूरा रूपी धन, ये रत्न सोना चांदी, यही धूल का ढेर यही पड़ा रह जाएगा, उसकी कितनी कीमत। और वो ज्ञान धन केवल ज्ञान का जो प्रकाश करेगा, जिसमें तीनों लोग झलकेंगे, जिसमें समस्त विश्व के पदार्थ झलकेंगे, जिसमें परम आनंद झलकेगा, जिसमें अनंत चतुष्टय का वैभव झलकेगा, सिद्धि की संपदा झलकेगी, मोक्ष लक्ष्मी झलकेगी, उस ज्ञान की कुछ कीमत ही नहीं है। वो तो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ। कौन सा कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है? कहीं लड़की, कहीं बच्चा, कहीं पुत्र, कहीं परिवार, कहीं बीवी, कहीं बच्चे, कहीं इधर कहीं उधर, कहाँ पड़ा हुआ? इन विकल्पों के कचरे में पड़ा हुआ। वो 3 लोग को प्रकाशित करने वाली हमारी ध्रुव चेतना कचरे कूड़े के ढेर में पड़ी हो। अब तुम्हारी चेतना कचरे के ढेर में पड़ी हो, अब क्या कर लो? रत्नत्रय में लगा। यदि अपने उपयोग को खर्च करना है तो रत्नत्रय की साधना में लगाओ, सम्यक चिंतन में लगाओ, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को स्वीकार करके शरीर से भिन्न गायक आत्मा की अनुभूति में लगाओ। कहाँ लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हो? धन कहाँ खर्च कर रहे हो? जब तक ये पैसा, ये अंतर की चेतनता की, चैतन्य की दौलत, ये आत्मा की दौलत जब तक पर विषय इंद्रिय कसाय में लगेगी, पाप विषय प्रपंच में लगेगी, तब तक आत्मा के पतन के अलावा और कुछ होने वाला भैया जी वैसे सबसे ज्यादा यूं चलता है मन की करी, तो मन कहता कोई काम करता है। मन मतलब अज्ञान, और अज्ञान मतलब अनादि काल का मोह। मन मतलब मन को मतलब है आगे करके। तो वही तो बात चल रही है, कब तक मनमानी करोगे जिन भगवान की आज्ञा कब मानोगे? मन गिलाने कंट्रोल करो, अज्ञानता में जाने से रोको और अपने अगम स्वभाव को गमने में लगा। अरे कुछ नहीं कर सकते, विचार तो करो सात्मा का, अनुभव में खुद आएगी वो। अब तुम विचार ही ना करो, चिंतन ही ना करो उस आत्मा का, उस आत्मा का सहज चिंतन ही अंतर में ना हो, तो अनुभूति में कहां से आएगी? नहीं आ सकता। वही तो, मन को मनन में लगाओ तो आनंद आए। मन को अगर मन स्वभाव में लगाओगे, चिंतन में लगाओगे, तो फिर मतलब वो मतलब बहका गए नहीं, चलता ना। और वो चिंतन में जब लगेगा तुम्हारी समझ सच्ची होगी, जब तुम्हें वाणी समझ में आएगी। कान वो समझ में सुनना बनने से नहीं, जब ये समझ में आएगी स्वीकार होगी तब। समझ में तो हमेशा आती है, वो समझ नहीं है, समझ का नाम है सम्यक बुद्धि। स्वीकार तो भैया साहब है, लेकिन मानते, अरे स्वीकार का नाम है कि मान लिया कि आग में चाकू से हाथ कटता है तो कटता है, हाथ काटेंगे नहीं उससे। स्वीकार का मतलब ये होता है कि स्वीकारता समझ वो कहलाती है, सम्यक बुद्धि वो कहलाती है कि जान लिया यहाँ अहित है तो फिर वहां जाने का कोई काम नहीं। अहित है मतलब अहित है, घाटा है मतलब घाटा है। अब जब जहां घाटा है वहां मैं इन्वेस्ट करने वाला, घाटे में बनिया इन्वेस्ट नहीं करता। यदि बनिया है तो घाटे में इन्वेस्ट नहीं करता। बेवकूफ है, मूर्ख है, वो बात अलग। अपन कौन शरीर में इन्वेस्ट कर रहे हो, शरीर के 5 इंद्रिय भोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो, अज्ञान मन की चिंताओं में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या बोलते हैं नाना प्रकार के विकल्पों में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जो शरीर संयोग इंद्रिय विषयों के भोगों में ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बिल्कुल डूबा खाते का है। कहाँ ले जाएगा? दुर्गति को ले जाएगा। मोड़ी की शादी कब होगी? काहे टेंशन ले रहा हो? ये जो व्यर्थ का इन्वेस्टमेंट है, व्यर्थ की जो चिंता है, ये बिल्कुल दुर्गति में लेके जाएगी और उसका भाग उज्जवल है, अटल है, कोई किसी द्रव्य को बदलने वाला नहीं। वो इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी धार्मिक क्रियाओं में करो ना, ऐसा धार्मिक क्रिया करो, स्वाध्याय की क्रिया करो, तो जिससे स्व की रुचि बढ़ जाए। एक एक शब्द को बार बार पढ़ो, तो जब उस शब्द को बार बार अनुभव पूर्वक पढ़ोगे तो पुण्योदय बढ़ेगा, अंतर में समता आएगी और बिगड़े काम अपने आप बन जाएगा।
जो नहीं होना था वो अपने आप हो जाए, मतलब होनहार ही होती है, मतलब असाता वेदनी कर्म के जो उदय आ रहे थे उदय में, वो अपने आप ही साता वेदनी में बदल जाएगी। तो परिणमन तो अपने आप ही होता है, अपने कर्म से कहा होता है। अब जब अपने आप ही होता है तो दिमाग काहे लगा रहे हो? दिमाग लगाना है सम्यक चिंतन में लगाओ, नहीं लगाना, सम्यक चिंतन में नहीं लगाना। अरे हम कम लोग हैं, बोल रहे जीवन ज्योति आ गई है, 10-12 प्रति आ गई है जीवन ज्योति की, जिन्हें चाहिए उन्हें विशेष अभी ले लें उनसे, अभी मतलब नीचे, नहीं तो बाद में नहीं मिलने वाला, बस आ गई हमारे पास। तो यदि सम्यक चिंतन अंतर अनुभूति को यदि तुम्हें प्रकट करना है, ज्ञान अनुभूति को प्रकट करना है, ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करना है, तो तुम्हारा काम बनेगा। कोई नहीं करना तो फिर काम नहीं बनेगा। देखो गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 20 गाथा नंबर 19 कल हो गई थी। 20 नंबर की कारिका, अलग अपगोचर अतीन्द्रिय भाव को लखने से जो पर पर्याय है, परिणाम है, उनका लक्ष्य बुला जाता है। गाथा नंबर 20 कारिका नंबर 20। चलिए अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे बहुमान से पढ़ेंगे। 20 नंबर की कारिका, गाम नहीं गमू, गमू गली गमू गम्यू गम दीप्ति दीप्ति विरोधु शब्द इष्टि सुई अमीय मम भैखितीय ममल दर्शनु गमु गली जिने गमु गमु गम दीप्ति दीप्ति विरोधु शब्द इष्टि सुई अमीय मम भैखितीय ममल दर्शनु। कितनी गजब की बात करता है। अब स्पष्ट कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को अनुभव पूर्वक सिद्ध करने के लिए आचार्य तारण स्वामी कितना स्पष्ट कह रहा है कि मोह आदि कर्मों को से छूटने के लिए, अज्ञान आदि कर्मों से छूटने के लिए तारण स्वामी कितना स्पष्ट कह रहा है। देखो कितने अच्छे अनुभव से, देखो क्या कह रहा है तारण स्वामी, गम गली, इंद्रिय विषयों को गमना गल जाए। इंद्रिय विषयों को गमते थे ना, उनका अनुभव करते थे, इंद्रियों का अनुभव, विषयों का अनुभव, गमते थे मतलब उन्हें जानते थे। पर पदार्थों को जानना, पर ज्ञों को जानना गल जाए। गम लिखा, गम मतलब गमना। क्या गमना गल जाएगा? विकल्पों को गम रहे थे ना, पर ज्ञों को गम रहे थे, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये यहाँ आ रहा है, वो वहां जा रहा है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, या फिर इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, या इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया। कह ले तुम पर ज्ञों को जानने में लगे थे कि नहीं लगे थे? अपना उपयोग पर ज्ञों को जानने पागल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? गुरु महाराज पर ज्ञों को जानने पागल तो हो रहा था, पर पदार्थों को जानने पागल तो हो रहा था। कहने लगे गम गली, वो गम न गल जाएगा, वो पर पदार्थों को जानना बिला जाएगा, पर पदार्थों का अनुभव करना बिला जाएगा। पर पदार्थों की जो बार बार सुरत आ रही है, उनके जो विकल्प चल रहे हैं, पर पदार्थों के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तारण स्वामी कैसे गम गल जाएंगे, कैसे बिला जाएंगे, कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो तारण स्वामी ने कहा गम गली जिन गम गमी। क्या कहा? इंद्रिय विषय भोग पर पदार्थ पर गे, जिन पराई वस्तुओं को जानने में, धन दौलत पुत्र परिवार, इन सबके मोह में, इनको जानने में जो तुम्हारा उपयोग जा रहा था, ये सारे परगे बिला जाएंगे। केवल यानी भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं, लेकिन तीनों लोग झलकने के बाद भी उन्हें वो क्या कहते हैं, पर ज्ञ में आसक्ति पना नहीं आता, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। तीनों लोग झलकने के बाद भी उन भगवंतों को विकल्प नहीं होता। तारण स्वामी कह रहे हैं ऐसा ही गम्मू गली, तुम्हें भी जो पर पदार्थ दिखाई दे रहा है ना, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पति, परिवार रूप, ये पर पदार्थ का जानना बिला जाएगा, गमना बिला जाएगा। तारण स्वामी कैसे कैसे मिलेगा? जिन गमू गम्यू, अरे भव्य आत्मा,
एक बार अपने अंतर आत्मा को गमो तो, स्वीकार तो करो, जैसा जलेंद्र का स्वभाव है वैसा ही मेरी आत्मा का स्वभाव है। एक बार अपने जिन मतलब आत्मा को गम के देखो तो, अनुभव करके तो देखो। एक बार अनुभव करके देखो, आत्मा अच्छी ना लगे तो फिर छोड़ देना। एक बार अपने चैतन्य स्वभाव को जान के देखो, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को एक बार अनुभव करके उसे जान के देखो, यदि उसके बाद वो अतीन्द्रिय स्वभाव नहीं भाए तो फिर छोड़ देना। तुम्हारे हाथ में है, एक मेरे हाथ में है ना, तुम आत्मा की रुचि लग जाए। छोड़ सकते तो एक बार हीरा हाथ में लग गो फिर कैसे छोड़? अरे कौवा छोड़ देता है, कौवे के मुंह में हीरे मोती माणे पुखराज दबे हो और उसे मल दिख जाए, मांस का लोथड़ा दिख जाए तो चिंतामणि रत्न को भी छोड़ देता। वो दबा के चलती है, छोड़ ही कौवा होता है जो कौवे को गंदगी पसंद है, ऐसे अपन में तो कौवा नहीं, भगवान की वाणी सुन रहा है फिर भी मांस को लोच रहा है, शरीर के सबके लिए कहाँ है यही लोच रहा है। गिद्ध, अब कौवा बोल के अच्छा कह दिया था, थोड़ा गिद्ध और बोल देते। गिद्ध की दृष्टि कैसी होती है? नहीं, अलग, गिद्ध अलग है और कौवा अलग। गिद्ध की प्रवृत्ति बिल्कुल। तो देखो गिद्ध कहते मतलब गिद्ध दृष्टि क्या है कि मान रहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कह रहा है, मान नहीं रहे, कह रहा है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, फिर भी चोच काय में मार रहा है। असुचि तिरिया क्या था वो ब्रह्मचर्य में पढ़ते ना, असुचि तिरिया के अशुचि चैतन्य में काम रोगी रद्द करे, क्या क्या है, पूरे क्रिया के अशुचि तन में काम रोगी रद्द करे। अब वो स्त्री वाली बात भी हटा दो तो अपन भी इस शरीर के सुख के लिए प्रति समय चोंच मार रहे कि नहीं मार रहे कि भाई ठंड लग रही, गर्म लग रही, फिर भूख लग रही, फिर प्यास लग रही, फिर अच्छा लग रहा, फिर बुरा लग रहा, है ना। बार बार मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं ये जानने के बाद भी बार बार इंद्रिय विषय भोगों के लिए कामाशक्ति प्रकट हो रही कि नहीं हो रही। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं ये काम के भाव मिला जाएंगे, ये जो विषय जानने में आ रहा है ना इंद्रिय विषय, कहने लगे ये विकल्प ही मिला जाएंगे, ये भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे तुम्हें। जो भोगों के भाव है, इंद्रिय विषयों के भाव है, ये भाव ही तुम्हें उत्पन्न नहीं होंगे। कारण समय कैसे उत्पन्न नहीं होंगे, उपाय तो कह रहा है एक बार तुम जान लो जिन अगमु गम्यु कि तुम्हारा आत्मा तो ब्रह्म स्वभावी है, तुम्हारे आत्मा में तो शुद्ध ब्रह्म शक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं, तुम्हारी आत्मा में आब्रह्म है ही नहीं, आब्रह्म में आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, आत्मा तो शाश्वत ब्रह्म स्वभावी है। कहा कि नहीं कहा, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन दक्षिण। अरे रहते देह में हो लेकिन देह को अपना मानते इसलिए काम का रोग उत्पन्न होता है, भोग का रोग उत्पन्न होता है, विषय कषाय का रोग उत्पन्न होता है, पाप विषय कषाय करने की आसक्ति उत्पन्न होती है। ये पाप आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि इस देह में अपनत्व का भाव गाढ़ा है, इसलिए पाप आसक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन जीवात्मा यदि तुम स्वीकार कर लो कि इस देह में रहते हुए भी मैं तो वास्तव में परम ब्रह्म केवली परमात्मा के सामने काया में रहते हुए भी ब्रह्म स्वभावी गायक भगवान आत्मा हूं, तो कर्मदेव जन विषय भोगों के संयोग मिलेंगे, अच्छा बुरे भाव भी आएंगे, लेकिन अपने आत्म स्वभाव का बोध होने से, अपने ब्रह्म स्वभाव का बोध होने से वह पाप शक्ति, वो विषय आसक्ति अंतर से विला जाएगी, आसक्ति गलेगी, आसक्ति घटेगी, और जैसे जैसे आसक्ति घटेगी अपना मन विचारों में पवित्र होता जाए। पहले मन के विचार पवित्र होंगे, फिर काया का आचरण पवित्र होगा। पहले विचारों की पवित्रता तो ले आओ, फिर आचरण की पवित्रता की बात करना। क्या कह रहा है, अभी अपने विचार पवित्र नहीं है और अपन क्रिया पवित्र करने की बात कर रहे हैं। अरे पहले मन तो पवित्र कर लो, मन में तो मायाचारी मुंह पे कछू कह रहा है, मन में कछू रखे। तुम हमसे ही तो अच्छे से बोलना सीख जाओ, हमसे मतलब एक दूसरे से, तुम घर वालों से ही तो अपने अच्छे से बोलना सीख जाओ।
मन में कपट रखना तो बंद कर दो कि मन में कपट रखे हो और मुंह से मीठा मीठा बोल रहे। अरे अपने संयोगों में तो कपट भाव से अलग हो जाओ जब ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर पाओ और अंतर मायाचारी बनी हो। अच्छा सुनो, यदि अंतर में मायाचारी बनी हो कि मन में कछु है तो ऊपर से बोल रहा है कुछ कुछ, तो कभी आचरण सुधर सकता है? तो क्या करें? हमारे मन में विकार है तो क्या करें? सामने वाले गलत बोलने लगे क्या? अरे नहीं, सामने वाले गलत तो बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर अरे अपने मन के विचारों को बदलने का अभ्यास तो करो, ऐसा सत्संग तो करो, ऐसी कोई क्या बोलते हैं सत्य संगति तो करो जिससे अपने मन में वो विचार विकार भाव का उदय ना हो और मुझे स्वीकार हो कि मैं आत्मा तो ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे मन से विकारों का नाश हो, ऐसा कुछ पुरुषार्थ जगाओ, ऐसा कोई सत्संग तो करो। देखो नारायण स्वामी ने कितना बढ़िया कहा, गम्मु गली, ये इंद्रिय विषयों को जानना, इन इंद्रिय विषयों के विकल्प का उत्पन्न होना गल जाएगा कब? जिन गम्मु गम्यु, जब तुम आत्मा का संग करोगे। अपने अंतर में सत्संग है, अपना आत्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है कि नहीं? अपन कहते हैं अखिल विश्व में आत्मा से सुंदर वस्तु और कोई सी नहीं, फिर भी हमें घर पुत्र परिवार स्त्री अच्छी लगती है, क्यों? बोलते क्या है? इस अखिल विश्व में, इस त्रिभुवन में आत्मा से चैतन्य से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है। इसके बाद भी घर दुकान मकान स्त्री ये हमें अच्छी लगती, क्यों? स्त्री पुरुष परिवार ये अच्छा लगता क्यों? ये सुंदर सुंदर वस्तु अच्छी लगती क्यों? अनादिकाल से ऐसी आदत पड़ी है। एक ये उदाहरण हो गया, अनादिकाल से हमारे संस्कार जय है, पर पुद्गल को सुंदर मानने की ओर और कछु। भगवान की वाणी पर विश्वास ही नहीं। एक बात ये भी हो गई कि हमें सर्वज्ञ के वचनों पर विश्वास नहीं है। दो और मिथ्या से शुरू से अनादिकाल से अपने शरीर आदि को भी अपना माना है। दो बातें हो गई ना, दो बातें पक्की हो गई। और अरे भगवान आत्मा, नारायण स्वामी की बात अपन मान नहीं पा रहे, जिन भगवान की बात में स्वीकार नहीं हो रही, और सबसे बड़ी कारण ये भैया अपने अंतर में अपने स्वभाव को अपन यहाँ बैठे हुए उस तत्व को, यहाँ बैठी हुई उस वीतराग सत्ता को, यहाँ बैठे हुए पवित्र में भी पवित्रतम, जैसे आप कह रहे हो अखिल विश्व में सबसे सुंदर वो है, वो कह तो रहे हो, लेकिन उस सुंदरतम उस श्रेष्ठ आत्मा को स्मरण करने का हमारे पास समय है। उसे निहारने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए, उसकी प्रतीति लाने के लिए हमारे हृदय में कोई भावना है ही नहीं। हम ये कभी चाहते ही नहीं है कि हम बढ़िया दुकान चला रहे हैं और हम वेद ज्ञान हो जाए, हम कभी नहीं चाहते। अब तुम मंदिर में बैठ के कहो ये चाहते तो, लेकिन होता नहीं है, झूठी बात। जो चाहता है वो करता है अभ्यास, वहां बैठ के अभ्यास करता। तो अपन यदि ये कहते हैं अरे भैया देखो तो इस अखिल विश्व में सर्व सुंदर मेरा आत्मा, तो भगवान जी जब नोटों की हरी हरी गड्डी तुम्हारे सामने आती है, 500 के नोटों की हरी गड्डियां सामने आती हैं, जब सुंदर सुंदर गड्डियां दिखती हैं, तब तुम्हें ये चिंतन क्यों नहीं आता कि धन काया और ये माया तो विनाशिक है। आज ये गड्डी मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, इसका परिणाम तो, इसका क्षेत्रांतर तो निश्चित है, और ये विनाशिक है, ये शाश्वत रहने वाली नहीं। देखो तो अखिल विश्व में सुंदर तो मेरा चेतन गायक तत्व ही है, जो इस गड्डी से भिन्न है कि नहीं? है कि नहीं? उस दमकती हुई सोने की चमक से, हीरे मोती की शाइनिंग से, और चमकते हुए बढ़िया फेस से, चमकती हुई इस बॉडी से जो आकर्षित करती है, इससे मेरा चेतन भिन्न है कि नहीं? आईने में चमकता हुआ अपना रूप निहारते हो, क्रीम पाउडर में हजारों लाखों खर्च कर रहे हो, इस चेहरे से, इस संयोग से मेरी ध्रुव चेतना भिन्न है कि नहीं? अरे ये बोध आ जाए कि इस चामड़े के, ये चमड़ी का जो डब्बा है, इस चामड़े से भिन्न मेरा जिन अपना गायक स्वभाव हमारे अंतर में है, और वो सर्व सुंदर है। आईने के सामने खड़े होकर कभी आंख बंद हुई है? पता, आईने के सामने खड़े होकर कभी आंख बंद हुई है? अरे देखो तो आईने में किस पुद्गल रूप को निहार रहे हो, एक बार आंख बंद तो करो जीव, तुम्हारे अंतर में दुनिया की सर्व सुंदर अपनी चैतन्य सत्ता महासत्ता विराजमान है।
आईने के सामने खड़े होकर कभी आंख बंद करके चिंतन करा है कि नहीं? आंखों के आईने के सामने जाके तुम भूल गए, इसको अपना मानने लगे। लोग तो बेली के सामने आंखें खोल के दर्शन करते हैं, क्या समझाएं? लेकिन आपको ये बात, आप कभी विचार करो, यदि आप भेद ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो, भेद विज्ञानी हो, यदि वास्तव में आप भेद विज्ञान की बातें करते हो, भेद विज्ञान की चर्चा करते हो, अपने अनुभव से बताओ, अपने जीवन के अनुभव से बताओ, क्या कभी आईने के सामने जाके तुमने आंख बंद करी और आंख बंद करके चिंतन करा है कि किस सुंदरता का तुम झुर्रियां पड़ गई, सड़ा है, कहीं मवाद निकल रही है, कहीं मल झर रहा है, पसीना निकल रहा है, मेल टपक रहा है, गंदगी का पिंड है ये, मलमूत्र का गड्ढा है ये, तुम इसे आईने में निहार रहे हो, ऊपर चमड़ी को अच्छी दिख रही है इसलिए है, सम चतुर तुम्हारा सेना अच्छा सुडोल बढ़िया है, इस कारण तुम इसे निहार रहे हो। तो भव्य आत्मा, तुमने कभी वहां ये विचार करा, अरे देखो तुम जिसे निहार रहे हो वो कचरे का डिब्बा है। डस्टबिन ऊपर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर क्या रहता है? यदि आप डस्टबिन देखो, बड़ी अच्छा नया मॉडर्न तरीके का डस्टबिन आजकल दिख रहे हैं, तो डस्टबिन एकदम सुंदर दिखाई देता है। वीआईपी घरों में आप जब डस्टबिन जाकर देखोगे तो वह घर का एक हिस्सा दिखाई देता है, एकदम उसकी सुंदरता अच्छी रहती कि नहीं रहती? अब वो पुराने घरों में तो कचरा वाला रहता है, वो पुरानी बाल्टी रख देते, डस्टबिन भी गंदा दिखता है, उसमें कचरा भी गंदा होता है। लेकिन आप आजकल नए बंगलों में जाओगे, वीआईपी घरों में, तो आप वहां डस्टबिन देखोगे तो कहोगे कि इनका डस्टबिन भी हमारे घर के क्या बोलते बर्तन से ज्यादा चमक रहा है। तो आप बताओ, डस्टबिन कितने सुंदर हो, क्या उसमें जो डस्टबिन कितने सुंदर हो, क्या उसमें आप रोटी सब्जी रख के खाओगे? डस्टबिन कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन भगवान जी डस्टबिन कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन क्या तुम्हारी पूजा के योग्य है, आरती के योग्य है, वंदना के योग्य है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ। यदि एक बार ऐसा विचार कर लो कि डस्टबिन कितना ही सुंदर हो, लेकिन कभी हमारी आसक्ति का, हमारी पूजा का विषय नहीं बन सकता। ऐसे ये डस्टबिन है, जरा सी चमड़ी उधार के देखो तो अंदर कचरे के अलावा और कुछ है ही नहीं, लेकिन इसकी पूजा में, इसकी सेवा में, इसके संभाल में पूरा का पूरा जीवन खत्म हो गया। और हम कह रहे एक बार की बात है, आईने के सामने खड़े होके एक बार तुम आंख बंद करके विचार करके देखो कि मैं जिसे सुंदर मान रहा हूं या तुम जिसे सुंदर जानते हो उसकी फोटो सामने रख के एक बार विचार करके देखो कि जो मुझे सुंदरतम लग रहा है इससे भी सुंदर आत्मा है, ऐसा भगवंतों की वाणी में आया है। क्या कभी तुमने उस आत्म तत्व का, जिसे ब्रह्म स्वाभाविक कहते हैं, जिसे अरिहंत कहते हैं, जिसे सिद्ध कहते हैं, जिसे आचार्य कहते हैं, जिसे उपाध्याय कहते हैं, क्या तुमने ऐसे अविनाशी अपने वीतराग स्वभाव का कभी चिंतन करा मन करके? देखो वो परम तत्व सर्व सुंदर सत्य शिव और सुंदर, वो मेरा गायक तत्व मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है, उसका विचार करके देखा। बताना समय यही कह रहा है, गम गली जैसे ही उस सर्व सुंदर आत्मा को देख लोगे तो इंद्रिय विषयों के गेर सारे मिला जाएंगे और वो गायक तत्व स्वानुभूति प्रकार हो जाए, तत्काल अनुभव में आए। कभी देखा आईने में किसको? आईने में इसको नहीं, ज्ञान के आईने में चेतना, जनवाणी के आईने में अपने गायक तत्व को, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, शुद्ध ज्ञान में गंगा में अपने शुद्धात्म तत्व का दर्शन किया कि नहीं किया? देखो ये जनवाणी दर्शन करते हो ना, इस जनवाणी के हर एक शब्द में वो आत्मा है। क्या इसका दर्शन करके, इसका दर्शन करते करते आंख बंद करके करते, तो इसके दर्शन में, इस जनवाणी रूपी दर्पण में क्या कभी तुम्हें अपना ध्रुव प्रकाली आत्मा दिखाई दिया कि नहीं? नहीं दिया, तुमने इसके दर्शन ही नहीं करे, फिर इसमें तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सही बात। अच्छा, जनवाणी में काहे की चर्चा है? उस ध्रुव प्रकाली गायक तत्व की लोकालोक को प्रकाशित करने वाले उस वीतराग तत्व की चर्चा है कि नहीं? और तुमने इसको दर्शन में लिया, मतलब तुमने इसके सामने सर झुकाया, आंखें बंद करी, नमोकार मंत्र पढ़ा, और तुमने नवोकार मंत्र पढ़ा और तुम्हें अपने 5 पद नहीं दिखे कि ओह मैं अरिहंत जैसा, मैं सिद्ध जैसा, मैं आचार्य जैसा, मैं उपाध्याय जैसा,
यदि तुम्हें उन 5 पदों का दर्शन नहीं हुआ इस जलवाणी के दर्शन करते समय, तो तुम्हें तो इसके दर्शन हुए ही नहीं, क्योंकि इसमें तो उसके अलावा कुछ और, यदि और कुछ और पता है क्या? घर की कहानी तो नहीं है, कितने केवल कितने पाप करो ऐसा तो नहीं लिखा, कितने घर बनाओ ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा, क्या लिखा है, क्या लिखा है जिनवाणी में? जय पता होता जिनवाणी में क्या लिखा है यही पता होता तो मन में बुरे विचार क्यों करते, हम पापों की ओर क्यों ढलते, हम कसायों की ओर क्यों बहते, हम इस संसार को सत्य ही क्यों मानते। यदि हमने कभी जिनवाणी को खोल के देखा होता, यदि हमने कभी जिनवाणी का स्वाध्याय किया होता तो हमारा जीव पापों की ओर कभी आकर्षित नहीं होता। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान। देखो तारण स्वामी की बात तो मानो, किसी की मत मानो, हमारी मत मानो, घर वालों की मत मानो, किसी की मत मानो, लेकिन पंच परमेष्टि की तो मानो, गुरु महाराज की तो मानो। गुरु महाराज कह रहा है गम गले जिने गमो गमियो गम दीप्ति दृष्टि विरोधु। गम, गमो क्या, दीप्ति। अच्छा बता, तुम ज्ञान में हो कि नहीं? दीप्ति मतलब ज्ञान का प्रकाश। दृष्टि, तुम्हारे पास दृष्टि है कि नहीं? अच्छा, आंखों से देखते हो या आंखों में जो ज्योति उससे देखते? आंखों में जो ज्योति है उससे देखते, आंखों में जो ज्योति है उससे देखते। आंखें तो अपने ऐसे लोगों के पास भी देखिए जो अंधे हैं, लेकिन आंखें तो अपने से बड़ी बड़ी हैं, बटन तो अपने से बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें ज्योति, देखने की सामर्थ्य ज्योति नहीं, तो आंखों से देखते ही ज्योति से देखते, ज्योति से देखते हैं ना, अव्यांतर इंद्र ज्योति से देखते हो ना। तो भगवान जी ये तारण स्वामी ये तो कह रहा है गम दीपी दृष्टि। अरे देखो देखो, गमो, गमो क्या गमो कि दीप्ति दृष्टि। अरे मैं तो दर्शन ज्ञान स्वभाव में ही हूँ, सम्यक दर्शन और ज्ञान, इससे ये सारा जगत दिखता है। उक्तु, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान को उत्पन्न करो, इसे गमो उक्तु, ऐसा सर्वजन भगवान ने कहा है कि तुम्हारी दर्शन और ज्ञान उपयोग की चेतना अखिल विश्व को प्रकाशित कर सकती है। तुम्हारे अंतर की सामर्थ्य है कि तुम अनंत चतुष्टय का परम अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर सकते हो। तुम्हारे दर्शन और ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है। विश्वास होता कि नहीं होता कि मेरे अंतर में इतनी सामर्थ्य है कि मैं एक समय में 3 लोग 3 काल के पदार्थों को एक साथ जान सकता हूं। अभी अपन क्या कह रहा है, पड़ोसी के घर में झांक के देख रहे हैं कि उसके घर क्या हो रहा है, खिड़की से झांक रहा है, दरवाजे से झांक रहा है। अरे भगवान जी, तीनों लोक और तीनों काल का परिणमन झलकेगा केवल ज्ञान में। अखिल वस्तु, अखिल विश्व की समस्त वस्तु, समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलकेंगे, लेकिन अंतर काम भोग के भाव आने वाले नहीं है। इतनी सामर्थ्य है इसमें, ये लिखा है दृष्टि। जब सम्यक दर्शन ज्ञान में अपने स्वभाव को अपने अंतर में उत्पन्न करोगे, इससे गमोगे, तो भगवान की उक्तु, भगवान की वाणी में आया है क्या तुम्हें तीनों लोग झलकने लगेंगे। लेकिन देखो तुम सबको जानोगे, हर द्रव्य को देखोगे, सुंदर से सुंदर वस्तु को देखोगे, जैसा वस्तुएं हैं जैसा उनका स्वरूप वैसा देखोगे, लेकिन अंतर काम का भाव, राग का भाव, भोग का भाव आने वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम द्रव्य के स्वभाव को, उसके त्रिकालवर्ती परिणमन को देखोगे, तो तुम्हें उसमें आसक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं। लेकिन कब उत्पन्न नहीं होगी? जब सम्यक दर्शन ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, और मिथ्या दर्शन ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो फिर आसक्ति उत्पन्न हुए बिना रहेगी। सम्यक दर्शन ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, प्रकाश में देखोगे तो विकार उत्पन्न नहीं होंगे, और अंधकार में देखोगे तो विकार और भय उत्पन्न होंगे। अज्ञान के अंधकार में यदि कोई सुंदर वस्तु को देखोगे तो विकार उत्पन्न होंगे, ज्ञान के उजाले में देखोगे तो भैया विकार उत्पन्न नहीं होंगे, साक्षी भाव झलकेगा। और हमारे अंतर में विकार उत्पन्न ना हो, इसका नाम ही मोक्ष का मार्ग है। मन में विकार जन्म ना ले, बस
भैया भाई ऐसा तो असंभव है कि हमें विकार उत्पन्न ना हो। अरे यदि विकार उत्पन्न हो तो भगवान की वाणी निर्विकार तत्व का दर्शन कराने वाली है, इसका आश्रय लो ना, इसको स्वीकार करो ना। क्या स्वीकार करो कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इन पाप विषय कसाय से कभी मेरा जीव सुख प्राप्त कर सकता नहीं। और करके तो देख लिया। अच्छा तुमने क्या नहीं किया? अच्छा अच्छा खाया नहीं क्या? अच्छा अच्छा पहना नहीं क्या? क्या नहीं करा? क्या नहीं करा बता? सब करके देख लिया ना। कितनी देर का सुख? हाँ कितनी देर का? अच्छा अच्छा तुम जाप करते हो, जाप करने में कितनी देर का सुख? क्या बताओ जल्दी, जाप करने में कितनी देर का सुख? अच्छा आप बोलो कितनी देर का सुख जाप करने में? पोटेरा वाली जी जी, जाप करने में कितनी देर का सुख है? हमें तो जा बताओ, जाप करना है इसमें कितनी देर का सुख? बोलो जल्दी। वो जब तक नहीं करने बैठे जाप करना करना कि हाय हाय, और करने बैठ गए तो हाँ जल्दी 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 वो 108 गुड़िया कितनी जल्दी खिसके, कितनी जल्दी खिसका सकते हैं, वो कितनी जल्दी खिसक जाए और हम अपने काम पे लग जाए। कितनी देर का सुख हमें तो ये बता है? क्षणभंगुर है कि नहीं? यदि वहां स्वतत्व का लक्ष्य नहीं है, अपने ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, समता नहीं है, शांति नहीं है, वेदिया नहीं है, तो वो जाप करने में सुख है कहाँ? और थोड़ी थोड़ी देर सुख सुख भाव का सुख भी आया तो क्षणभंगुर। 10 मिनट शांत यदि किसी का मन लग रहा है, तो यदि किसी का जाप करने में मन भी लग रहा है तो 10 मिनट जितनी देर जाप करोगे उतनी देर शांति, और जाप करने के बाद फिर वो ही हाय 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 हाय। भगवान जी सुख है कहाँ? न खावे पीने में है, न पाप करने में है, न जाप करने। तो भाई जाप नहीं करेगा, अरे जाप जप करो, लेकिन उस त्रिकाली स्वभाव को सामने रख के जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उस मंत्र की भाव भावना सहित जप करो, तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। जप करते समय भी नहीं होंगे, और होंगे तो भिन्न नजर आएंगे, तो जप करने के बाद भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे। शाश्वत सुख की अनुभूति होगी जब उसको भाव भावना सहित उच्चारण करोगे तब। बिना भाव वासना को उच्चारण करोगे तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन शांति और सुख उत्पन्न होने वाला। एक जाप करो लेकिन इतने आनंद के साथ, इतनी आस्था के साथ, और उस मंत्र की इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ करो कि वो सुबह से लेकर शाम तक आनंद का विषय बने। एक करो लेकिन ऐसी करो कि तुम्हें उस समय में आकुलता ना हो, उस समय में शांति हो, भिन्नता हो, आनंद हो, और उसके बाद भी शांति हो, आनंद हो, अंतर में चिड़चिड़ ना मचे। ऐसी जाप करो जो तुम्हें जीवन दान दे, जो तुम्हें जीना सिखाए, जो तुम्हें जिनेंद्र बनाए। ऐसी जाप दो, नहीं तो फिर क्या मतलब? गुड़िया खिसक रहा है और इतनी स्पीड में खिसक रहा है कि जल्दी से खसका लो, कुकर सीटी लगी हुई है या कोई आने वाला है या फिर वो कछु काम है, वो पूरे मायाचारी रूप क्रिया, पूरी धनाधन धनाधन, वो दुकान जाने व्यापार करने, वो पूरी मायाचारी क्रिया। कम शांति से तो कर लो, धर्म तो शांति से कर लो कम से कम। बाकी सब काम नहीं कर रहा है, कम से कम स्वाध्याय, चिंतन, सामायिक, ये काम तो शांति से कर लो कि नहीं? ये भी नहीं कर पाता। देखो मैंने नहीं लिखा, ये तारक में लिखा, जब गमोगे दृष्टि अपने दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अपने ही ओमकार में वितराग तत्व को, अपने ही शुद्धात्म स्वभाव को उपतु, तो जिन्हें भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर में विकारों का अनुभव होना बंद, सुख दुख होना बंद हो जाएगा, भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी, अरिहंत हो जाओगे, उनके समान पद प्रकट हो जाएगा। 3 लोग पूजा करेंगे और क्या चाहते हो? जिनेंद्र हो जाओगे, 3 लोग पूजा करेंगे, तीनों लोग वंदना करेंगे, और क्या चाहिए? और देखो उन अरिहंतों की 3 लोग पूजा करते हैं, मान इतना सा नहीं आता, अभिमान इतना सा नहीं आता, आनंद में है वो। जब किसी से कुछ मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है, निकांक्षित अंग, जब पर से कामना खत्म हो जाती है, पर से आशा खत्म हो जाती है, तो जो निर्दोष आनंद आत्मा से उत्पन्न होता है, उस आनंद को किसी की दरकार नहीं है, वो आनंद किसी का गुलाम नहीं है,
जो निकांक्षित अंग से प्रकट होता है ना, देखो मन तो आशा का गड्ढा है, इसमें 3 लोग की वासनाएं डाल दो, थोड़ा और डिटेल में कहें क्या, इसमें तीनों लोगों के शराब डाल दो, तीनों लोगों के व्यसन डाल दो, तीनों लोगों का गुटखा डाल दो, तीनों लोगों की स्त्री डाल दो, तीनों लोगों के पुरुष डाल दो। मन तो इतना बड़ा आशा का गड्ढा है, इतना बड़ा तृष्णा गड्ढा है, यदि इसमें तीनों लोगों के सारे भोग भी डाल दो एक साथ, तो भी इसमें इतनी सी तृप्ति होने वाली, और एक होती हो तो तुम बताओ कि अभी तक तुमने क्या क्या खा लिया जो अब तुम नहीं खाते, ऐसा कुछ बता, है क्या ऐसा कुछ, है क्या, है नहीं? तो मन तो वासना का ऐसा पिंड है, इच्छाओं का ऐसा पिंड है, इसमें तीनों लोग हवन कर दो, तीनों लोग सुहा कर दो, तो भी इसमें जरा सी तृप्ति होने वाली नहीं, इसमें संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं, एकदम खाली रहेगा हमेशा, ये गड्ढा ही खाली है, कहीं भराते ही नहीं। चक्रवर्तियों का नहीं भरा, वो वैराग्य लेके चले गए, तीर्थंकरों का नहीं भरा, वो निर्माण के लिए चले गए, तो आपका और हमारा ये गड्ढा कहीं भरने वाला नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ये गड्ढा विषयों से भरेगा नहीं, काय से भरेगा ये, वैराग्य भावनाओं के पहले ज्ञान, और ज्ञान के साथ वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है, दोनों एक साथ ही होते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो तारा स्वामी की बात मान जाओ, सावधान, एक बात भर समझाओ बस, क्या क्या कह रहा है, शब्द दृष्टि सुई अमीय मऊ भय खिपिए मम दर्शन, क्या कह रहा है, अरे शब्द इष्टि, ये भगवान के द्वारा कहे हुए वचन, ये शब्द इष्ट है, इस जिनवाणी के रसपान से अमी, जब अपना अमृत रस है मऊ, तुम इस जिनवाणी के रसपान से अपने अतीन्द्रिय आत्मा के रसास्वादन में रहो, अमृत रसायन में रहो, तो ये मन का गड्ढा भरेगा। इस मन के गड्ढे को भर सकते हो तो ज्ञान विज्ञान की अनुभूति से, तत्व निर्णय के अपने श्रद्धांत से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से तुम इस मन रूपी गड्ढे को पूरा कर सकते हो कि मैं तो परिपूर्ण 3 लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तुम इस आशा रूपी गड्ढे को भर सकते हो। और यदि ये मन रूपी गड्ढा जिनेन्द्र भगवान की अमृत की वाणी को सुन के अपने स्वयं के अमृतमय स्वभाव में रमण कर गया, एक बार अपने मन ने एक बार आत्मिक रस चख लिया, तो ये मन अपने आप ही अंतर चिंतन में लगेगा, अपने आप अंतर चिंतन में लगेगा, अपने आप भेद ज्ञान में लगेगा, अपने आप तत्व निर्णय में लगेगा, और आपको अंतर से आत्मानुभूति होने लगेगी। आप कहोगे अरे यार अभी तक तो यहाँ वहां की चिंता अच्छी लगती थी, अभी तक तो पर वस्तु अच्छी लगती थी, अभी क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, अचानक हम कैसे बदल गए, अचानक हमारा उपयोग कैसे बदल गया, वो तभी बदलेगा जब मन को भगवान की वाणी के अमृत से भर दो, इस रसायन से, इस सम्यक चिंतन से आप अपने मन को भर दोगे, तो आपका मन ऑटोमेटिकली अपने आप ही शुद्ध उपयोग में लगने लगेगा, शुद्ध भाव में लगेगा। इसलिए सत्संग चाहिए, सत्संग नहीं मिले तो अच्छे शास्त्र चाहिए, जैसे जीवन ज्योति, जीवन ज्योति एक ऐसा ग्रंथ है अभी यहाँ उपलब्ध है, जिसे आप पढ़ोगे तो आपके मन को सही और गलत का निर्णय बराबर, तो उससे क्या होगा, मन गलत दिशा में नहीं जाएगा, तो मन भगाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसका अध्ययन करोगे, उसमें पढ़ोगे, तो पता लग जाएगा कि मन आज इच्छा कर रहा है, देखो एक बहुत अच्छी बात, मन आज इच्छा कर रहा है और अपनी इच्छा में हमें घुमा रहा है, इससे काय का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा, और ये मन हमें यही छोड़ देगा, यही छोड़ के चले जाएगा, और कहाँ चले जाएगा, नर्क में, और फिर वो मन कितनी वेदना भोगेगा, फिर वो मन कितनी पीड़ा भोगेगा, फिर वो मन कितनी आकुलता भोगेगा, कितना दुख भोगेगा, इस बात का बोध आएगा, तो फिर क्या मन पे अंकुश लगेगा, मन बुरे विचारों से हटके अच्छे विचारों में परिणमित हो जाएगा, तो जहां मन अच्छे भाव में, अच्छे विचारों में परिणमित हुआ, उसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। मन से विकार हटे, अच्छा बताओ, यदि अपने मन में विकार ना हो तो क्या हमें कोई गलत परिणाम करा सकता है, क्या कोई हमें नरगति बंधवा सकता है, क्या हम दुर्गति जा सकते हैं, यदि हमारे मन में विकार ना हो तो क्या कोई हमें दुर्गति ले आ सकता है, इस दुनिया की कोई सामर्थ्य नहीं है कि यदि मन में विचार ना हो तो तुम्हें कोई गलत रूप परिणाम,
इसलिए सावधान, क्या सावधान, शब्द इष्ट ये जनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी के साथ इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि जीवात्मा प्रेम करना चाहते हो तो इस जिनवाणी से प्रेम कर लो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तुम्हारे मन के सारे भय नष्ट हो जाएंगे, अंतर मन के सारे भय नष्ट हो जाएंगे, दर्शन ज्ञान चरित्र में आवरण डालने वाले सारे भय मिट जाएंगे और अपने अंतर का ममले ममल स्वभाव प्रकट हो जाए। काय से, काय से, काय से, काय से, काय से, हाँ भाई ये अंतर आत्मा में इन जिनवाणी का चिंतन, ये प्रिय शब्दों का चिंतन जब हृदय में होगा ना, जब अंतर आत्मा में इन प्रिय शब्दों का चिंतन होगा, इन प्रिय शब्दों को मनन होगा, इन प्रिय शब्दों को हम अंतर आत्मा चिंतन मनन करेंगे ना, तब हमारे अंतर के विकारों का नाश होगा और जब हमारे अंतर के विकारों का नाश होगा तब 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 तारण स्वामी कह रहा है क्या होगा, हमारे अंतर में सारे भयों का विनाश हो जाएगा और ममले ममल अपना अनंत चतुष्टय में जो प्रकाशमान वीतराग स्वभाव है तो ममले ममल स्वभावी आत्मा तो प्रकाशमान स्वभाव भगवान आत्मा स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगी, अंतर में जय जयकार बच जाएगी। नहीं है सीखा, भाई आत्मा की बात तो हमें समझ में नहीं है, सही है कि नहीं, तो टाइम हो गया बस 5-4 मिनट बचे, आत्मा की बात हमें समझ में आती कि नहीं, आती कि नहीं, नहीं आती ना, हाँ आती तो है, यदि वास्तव में एक बार आत्मा की बात समझ आ जाए तो फिर हमारी रुचि और कहीं लग ही नहीं सकती, फिर रुचि लगी नहीं सकती और कहीं, क्यों, क्योंकि हमारी समझ हमें बार बार यहाँ आकर्षित करेगी कि चलो हित तो यहाँ है, कल्याण तो यहाँ है, मुक्ति तो यहाँ है और जहां मुक्ति मिले वही संयोग सबसे अच्छा, नहीं तो संसार तो घोर धरातल में डुबाने वाला है और मेरी आत्मा यदि इस घोर धरातल में डूब गई तो वापस से मनुष्य को मिलने वाला। इसलिए यदि धरातल में जाने से जीव को सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी अंतर ज्ञान में आत्मा को, जिन भगवान की वाणी को अंतर में चिंतन करने की, सच्ची समझ प्रकट करने की रुचि तो अपने आप जाती, अपने आप निर्णय होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मेरे हित में है और क्या मेरे लिए पतन का कारण है, ऑटोमेटिकली सत्य और असत्य का निर्णय होता है और जब भव्य जीवों के अंतर में वास्तव में अंतर हृदय से सत्य असत्य का निर्णय होता है तब तब वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अपन बढ़ पाएंगे कि नहीं, सही सही बता दो, अपन ऐसे शुद्ध मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, हाँ अरे इतना सुनने के बाद कुछ असर होता है कि नहीं होता, नहीं होता, होता है, गहरी बात होता है, बिल्कुल शायद भूल गया है कौन चाहते रुचि के कारण। भगवान जी इतना सुनने के बाद यदि आकर्षण होता है अपनी ध्रुव आत्मा के क्रियाओं के प्रति, नहीं यदि इतना सत्य सुनने के बाद यदि अपनी ध्रुव आत्मा के प्रति आकर्षण होता है कि हाँ यही नित्य है, यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही ध्रुव है, यही त्रिकाली है, तो दिन में एक नियम ले लो अपने जीवन में, दिन में 10 बार 20 बार मन लगे या ना लगे लेकिन मैं ध्रुव की महिमा बुद्धि पूर्वक गाऊंगा कि हाँ मेरा ध्रुव नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, ब्रह्म स्वभावी है, मैं इसका गुणानुवाद 5 मिनट दिन में 4 बार स्वयं करूंगा, निष्ठा पूर्वक करूंगा। यदि ऐसा गुणानुवाद भी निष्ठा पूर्वक करोगे 5 मिनट नियम लेके, यहाँ वहां का विचार छोड़ के, 6 महीना में सहानुभूति ना हो पाए तो ना हो पाए लेकिन तत्व स्वीकार हो जाएगा, भेद ज्ञान चलते फिरते उठते बैठते हम लगे ऑटोमेटिक। ये नियम ले लो, ले सकते हो, दिन में 4 बार आंख बंद करके आंख खोल के 5 मिनट तत्व का गुणानुवाद करूंगा, नहीं लगता स्वाध्याय में मन,
कोई बात नहीं, मतलब 5 मिनट अपने अनंत चतुष्टय के गुणगान करूंगा कि मैं अनंत ज्ञान में हूँ, अनंत दर्शन में हूँ, सुख में हूँ, अनंत वीर में हूँ, मेरी सत्ता ऐसी, जिनेंद्रों ने ऐसी महिमा गाई। 5 मिनट बस, ज्यादा देर में। ये इससे कठिन नियम और कोई सा नहीं। उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है, जाप करना सरल है, और तुम्हें 10-20 नियम दे दे तो वो सरल है। लेकिन ये नियम इतना कठिन है, इतना कठिन है कि 4 दिन पाल पाओ पसीने आ जाए, इतना कठिन। मन बैठने ही नहीं देगा, तो जाप करा लेगा, पाठ करा लेगा, सब करा लेगा, लेकिन इस नियम का पालन असंभव, पसीने आ जाएंगे। 5 मिनट चिंतन नहीं कर सकते आत्मा का निरंतर, इतना मन हावी है अपने ऊपर। यदि नियम ले सकते हो लेके दिखाओ, पसीने आ जाएंगे, उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इसलिए बहुत अपने अंतर में अपने ध्रुव त्रिकाली की स्वीकार करना अनंत वीर सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ है। ये अनंत वीर की प्रकटता से होता है। पूजा पाठ क्रिया मन वचन काय की क्रिया से होती है, ये सब कर लेते हैं। इसमें आत्मा की वीर नाम की शक्ति नहीं, यहाँ आत्मा का कोई काम नहीं, यहाँ कर्म की कालिमा है, विषयों की नाली में बहने वाली संयोग की शक्ति है, मतलब विकार भाव की परिणति है, विभाव भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, विभाव भाव है। तो पाठ करना, पूजा करना, घर का काम करना, दुकान का काम करना, ये सब बहुत सरल है। एकदम है तो ये करके बता, आत्मा की वीर शक्ति जहां खर्च हो रही। 5 मिनट निरंतराय आत्मा का चिंतन करके बता, गुणानुवाद करके। यदि कर पाए, यदि इस मिशन में सक्सेस हो गए, 6 महीने में तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा, वो तो 8-10 दिन में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन 6 महीने में वो प्राप्त हो जाएगा जो अनंत काल से प्राप्त नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत तो चाहिए। तो ये देखो, ये आत्म शक्ति की बात है, ये आत्मचिंतन की बात है, ये वस्तु स्वभाव की रुचि की बात है। और जिन्हें अपना कल्याण करना है वो तो इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करेगा। तो ऐसी गुरु महाराज की अमृत में गाथा, शब्दों को इष्ट जान के स्वयं के चिंतन में अमृत रसायन में रत रहे और समस्त भय से मुक्त होके अपने गायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करें, दर्शन ज्ञान की दीप्ति से अपने अगम स्वभाव को गमे, ऐसा गुरुदेव ने गाथा नंबर 20 में कहा है। और ये अगम स्वभाव हमारी अनुभूति में प्रकट हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत आचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।